Hello बच्चों, let's read the question and question say that an aqueous solution contain 10% ammonia by mass and density of it is 0.85 gram per ml और आपको निकालना है if H3O plus ion concentration in the solution is xm और आपको वैल्यू निकालनी है x into 10 to power 12 की और इसके लिए Ka दिया गया है अमोनियम आयन के लिए जो आपके पास में दिया गया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के अंदर अपन अकॉर्डिंग टू चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर अमोनिया बाई 10% बाई मास दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास में वेट ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा? वेट ऑफ अमोनिया आ गया 10 ग्राम। कितने में? वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया है आपके पास में, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया है 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या निकल जाएगा? मोल्स ऑफ अमोनिया निकल जाएगा। और मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकालते हैं अपने पास में? वो निकालते हैं यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और गिवन मास कितना है? 10 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? अमोनिया का हो जाएगा 17। ये आ गए मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो आपके पास में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है किसके इक्वल होता है? वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। डेंसिटी कितनी है? 0.85 है। ये किस में आ गई? ml में आ गई है। ठीक है, तो इसको वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर अपने निकाल लेते हैं, वो भी किस में? लीटर में। तो ये आ जाएगा, ये आपके पास में इसको ml को लीटर में चेंज कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 1000 करके। तो 0.85 और डिवाइड में क्या कर देंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया लीटर के अंदर। ठीक है, तो यहां से आपके पास में अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन में? वो हो जाएगी मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसके अंदर? लीटर के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 17 डिवाइड में ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.85 और इनटू में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 मोलर। तो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये चीज आ गई है। तो यहाँ पर अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, तो ये वाटर में जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बनाएगा? आपके पास में NH4 प्लस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? OH माइनस बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया? ये हो गया वीक बेस। ये वीक बेस हो गया, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये आपके पास में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास में दी गई है C, तो ये आपके पास में 0 0 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर यह आएगा C माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा और ये भी हो जाएगा C अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसके लिए अपने पास में KB डिफाइन होता है। तो KB क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा आ जाता है। ये आपके पास में इसके लिए KB आता है क्योंकि ये बेस है। तो इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसके लिए निकलेगा? बेस के लिए निकलेगा। बट आपको दिया गया है अमोनियम आयन के लिए Ka। तो बाई बाई कॉन्जुगेट एसिड बेस, एसिड बेस पेयर, पेयर हमें पता है, हमें पता है Ka इंटू के बी होता है, वो क्या होता है? KW के इक्वल आता है। ये एसिड बेस पेयर के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर अगर अमोनियम का KB निकालना है तो KB किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा KW अपॉन में क्या आ जाएगा? Ka के इक्वल। और KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाई Ka की वैल्यू आपके पास में दी गई है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10।
तो ये के बी आ गया आपके पास में। अब यहाँ से अगर मैं अल्फा को क्या कर लेता हूँ, नेग्लिजिबल कर देता हूँ, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेता हूँ, तो आपके पास में अल्फा आ जाता है, वो आ जाता है के बी अपॉन में क्या आ जाता है, सी का रूट आ जाता है। और यहाँ से आपके पास में ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो किसके इक्वल है, सी अल्फा के इक्वल है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, रूट में के बी इंटू में सी के इक्वल आ जाएगा, अगर अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के इसके अंदर पुट कर दी जाए तो। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, वो कितनी निकलेगी, के बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो वो कितनी लगोगे, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻10, और सी की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास में 5, जो आपने पहले ही निकाल ली है। तो ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर आया आपके पास में 10⁻⁻4 जो हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई। ठीक है, और आपको पता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ जाती है, वो आ जाती है के डब्ल्यू अपॉन में ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, और यहाँ पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, डिवाइड बाई 10⁻⁻2 रख दोगे तो ये आएगा 10⁻⁻12 मोलर। तो ये आपके पास में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। बट हमें पूछा गया है, वो पूछा गया है आपके पास में किसकी वैल्यू, x इंटू आपके पास में 10⁻⁻12, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, और x है वो आपके पास में H प्लस आयन, या फिर और हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमने निकाल ली है, वो कितनी है, कितनी है आपके पास में, ये 10⁻12 की वैल्यू पूछी गई है, +12 की, और ये हमारे पास में आई है -12 मोलर आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो x इंटू 10⁻12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10⁻12 इंटू ये वैल्यू रख देते हैं 10⁻12, तो ये आपके पास में आ जाता है 1। तो x इंटू 10⁻12 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, और यही आपके पास में आपका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।